हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है शुक्रवार का और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज रहे हैं 1:45 और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ पराठे, क्योंकि आज जो है ना दोपहर में उठी हूँ मैं अभी तबीयत मेरी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आज अचानक से उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। और सुबह ये भी लंच लेकर नहीं गए हैं, इन्होंने बोला कि मैं बाहर से खा लूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी हालत भी नहीं थी कि मैं उठ सकूँ। और बच्चों को भी मैंने आज ऑफ करवा दिया था उनका, क्योंकि क्या है ना कि उनको नहीं भेज पाई थी, मैं खुद ही नहीं उठ पाई थी, मैं उनको क्या उठाती। तो उर्वी के बहुत सारे काम होते हैं, उसकी चोटीज़ वगैरह करना। तो फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने मुझे दवाई ला कर दी, फिर उसके बाद जो मैं दवाई खा के मैंने आराम किया था, और इसीलिए आज सारा काम जो है ना दोपहर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, बच्चों को पराठे बनाऊंगी और तिकोने वाले पराठे बना रही हूँ। और सब्ज़ी जो है रात को सोयाबीन चाप की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था, तो वही रखी हुई थी, तो हम लोग जो है उसी से खा लेंगे। अब सुबह के टाइम तो नाश्ता कर दिया था थोड़ा सा, मतलब ये चाय पापे वगैरह ये सब खा लिए थे ना, तो फिर उसके बाद जो है भूख नहीं लगी थी। बच्चों ने वैसे भी चीज़ वगैरह खा ली थी, तो उनको इतनी भूख नहीं थी, और मेरा तो मन ही नहीं था खाने का, तो इसलिए ना मैंने नहीं खाया था। तो अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो अब बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। क्योंकि खुद तो अपने आप को तो देख लेते हैं, लेकिन बच्चों का नहीं देखा जाता। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चों को नहीं भरता इन सब चीज़ों से, अगड़म सगड़म चीज़ों से पेट नहीं भरता, तो इसीलिए ना उनके लिए मैंने सोचा चलो उनके लिए बनाऊंगी, तो इस बहाने अपने लिए भी बन जाएंगे। तो जी खा लेते हैं पराठे। तो जी पराठे खा लिए हैं सब कुछ, और अब सोच रही हूँ कि कपड़े भी मशीन लगा लूँ, क्योंकि कपड़े जो हैं गंदे पड़े हुए थे, और जब तक ये पड़े रहेंगे ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा ही लेती हूँ। अब थोड़ी तबीयत भी ठीक हुई है, दवाई भी ली थी और मैंने कॉफ़ी भी बना के पी थी। तो कॉफ़ी से जो है ना जो टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो थोड़ा सा लेवल में आ जाता है, तो लो था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ना मैंने अब कॉफ़ी बना के पी, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी सी लगी, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मशीन में भर रही हूँ पानी, मशीन में पानी भरूँगी, और ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कर देती हूँ। तो आज जो है ट्राईपॉड की भी थोड़ी दिक्कत हो गई, जो सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है ना वो मतलब टूट सा गया है, उसको दिक्कत हो रही है। तो ट्राईपॉड जो है बिल्कुल छोटा ही खुल रहा है, ज़्यादा नहीं खुल रहा, तो इस वजह से मुझे जो है ना ट्राईपॉड को ऐसी जगह सेट करना पड़ रहा है जिसमें जो है पूरा सीन आ सके। जी यहाँ पर धैर्य भी आ गया है, धैर्य की तबीयत भी ख़राब है। धैर्य को पता क्या हुआ है, धैर्य की जो है ना खमोरी वगैरह हो गई है कमर पे और पेट पे बहुत ज़्यादा, तो सारी रात सो नहीं पाता है, बहुत दिक्कत करता है धैर्य को, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको। तो मैंने सोचा कि मैंने इसका पाउडर जो है इसको जॉनसन पे भी यूज़ करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि इसको नवरत्न पाउडर लगा के देखती हूँ। तो मुझे लगता है ना कि वो थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है पाउडर, उससे थोड़ा सा बच्चे ना झेल पाएँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कभी वो, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा आज इसको लगा ही देती हूँ। तो जी यहाँ पर जो छोटे छोटे कपड़े हैं, ड्रेसेस वगैरह हैं स्कूल की, वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि कल तो वीरवार था, कल तो धुली नहीं थी, तो कल की भी ड्रेसेस वगैरह पड़ी थी, और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो आज वैसे भी पड़ी हुई है। तो जी यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, जब तक कपड़े घूमेंगे तब तक मैं और दूसरे काम जो है निपटा दूँगी, क्योंकि आज जो है बर्तन भी नहीं धुले हैं, सिंक में भी बर्तन जो है भरे पड़े हैं, जो चाय वगैरह के थे ना वो भी अब तक बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि जब खुद ही की तबीयत ठीक नहीं है तो करेगा कौन, तो बस यही है, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन जो है सिंक में पड़े हुए हैं, और होता यही है ना कि जब जो मेन है वही अगर पड़ जाए खाट में तो फिर करेगा कौन, बस इसी वजह से। बच्ची मेरी बहुत छोटी है और भी वो अगर कहती भी है ना तो मैं उससे अभी नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो अभी काम करने लायक नहीं है। तो जो नॉर्मली होते, जैसे घर ज़्यादा गंदा पड़ा है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैं उसे झाड़ू के लिए बोल देती हूँ, या फिर कपड़े उतार के लिए आती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना वो, बस इतना ही कराती हूँ, ज़्यादा नहीं कराती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो जी यहाँ पर बर्तन वगैरह जो हैं सारे साफ़ हो गए हैं। और दिक्कत ये है कि तबीयत अचानक से कभी कभी हो जाती है कमज़ोरी के कारण ना, वो जो 3rd सीज़ेरियन हुआ है ना उसके बाद से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती ही है। बैक पेन तो हमेशा ही रहता है, बाकी और चीज़ें भी जो हैं एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब भी लो होने लग गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जी यहाँ पर गैस वगैरह भी अब साफ़ हो रही है मेरी, तो मैंने सारी जो चीज़ें हैं साफ़ कर दी हैं, और किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है जैसे रहता है, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था बैठने का, कि लेटने का, मतलब ये ज़बरदस्ती पड़ना पड़ रहा था, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था, वरना ऐसा काम छोड़ के तो लेटा नहीं जाता, आपको पता ही है। तो
बस चलो जो हो गया सो हो गया। अब ये है कि मैं 1 बजे उठी, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत काम मैं धीरे धीरे करने लग गई। तो चलिए अब कर लेते हैं सारे काम को क्लीन। मशीन का जो है 2 राउंड घूम चुके थे, तो मैंने एक बार के कपड़े जो है निकाल दिए हैं। अब इनको खंगाल दूंगी अच्छे से, और खंगालने के बाद जो है इनको सुखा दूंगी। और यहाँ पर कुछ कपड़े आज यहीं पे सुखाऊंगी, कुछ कपड़े थोड़ी ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर बहुत हवा चल रही है और हमारे जो ऊपर वाले फ्लोर पे है ना थोड़ा काम चलने वाला है, वहाँ पर जो है रस्सी वगैरह उसकी तोड़ दी गई है। तो इस वजह से ना थोड़ी कपड़े सुखाने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सबसे ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आंधी तूफान चलते हैं, वो उसी वजह से कपड़े गिर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, और इधर उधर दूसरों की छत पे गिर जाते हैं तो वैसे प्रॉब्लम। तो इस वजह से ना थोड़े थोड़े कपड़े मैं यहीं पे सुखा दूंगी, और बाकी के कपड़े देखते हैं कहाँ एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी सब निकाल दी है अब, क्योंकि बेडशीट भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाती है बच्चों के घर में। आप समझ सकते हैं जिनके घर में छोटे हेलो फ्रेंड, तो जी देखिए 5 बज चुके हैं और सारा काम खत्म हो गया है। जो सारे कपड़े धुल गए हैं, सारा काम खत्म हो गया। बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है मैंने, सारे कपड़े धो दिए। अभी तबीयत में थोड़ा सा आराम लग रहा है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है अब। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाऊँ, अगर यहाँ फिर से लौट जाऊँगी तो फिर से तबीयत दोबारा से ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए चली जाऊँगी 1-1.5 घंटे के लिए नीचे, फिर उसके बाद आकर फिर शाम का खाना वगैरह बनाना है। तो कपड़े जितने यहाँ पर सूखे थे, टाइम जितनी यहाँ पर जगह थी उतने मैंने यहीं पे सुखा दिए, बाकी के मैं सुखाऊंगी कल, क्योंकि अभी ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं आरती के। तो अभी जाती हूँ नीचे कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद देखती हूँ आकर क्या बनाना है क्या नहीं। चलिए, तो जी कुछ देर नीचे बैठने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ नॉर्मल से नमकीन चावल मैं बनाऊँगी, क्योंकि और कुछ सब्ज़ी वगैरह मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी अब बनेगी और सुबह भी बनेगी तो सब्ज़ी बच जाती है फिर, क्योंकि इतनी सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं। तो इस वजह से सब्ज़ी मैं सुबह ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कूट रही हूँ लहसुन और अदरक, दोनों चीज़ों को पेस्ट बना रही हूँ, और प्याज जो है काट के डाल दूँगी। सोयाबीन आलू के चावल बनाऊँगी, तो उसमें ये सब काट के ही डल जाते हैं, पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर मुझे बार बार जाना पड़ रहा था धैर्य को देख।
रेडी। अब छोंक देते हैं चावल। लहसुन प्याज वगैरह मेरे सब हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है इसमें, रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद जो है थोड़े से मसाले डालकर मैं इसमें नॉर्मली जो नमकीन चावल बनते हैं ना, हम लोग तो उन्हें चटपटे चावल बोलते हैं और आप लोग को पता नहीं कि नमकीन चावल वगैरह बोलते हैं ना, तो हम वही बना रही हूँ मैं, पीले चावल जिन्हें बोलते हैं। तो बस उन्हीं को बनाऊँगी। और फिर उसके बाद जो है अभी करीब बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है इतने बनाऊंगी, इतने इसमें उबाल वगैरह आएगा, कुकर सीटी खुलेगी तो 8 बज ही जाएंगे। और तब तक जो है मैं कर लूँगी अपने दूसरे काम। तो जी यहाँ पर चावल वगैरह सब छोंक दिए हैं। अब आ जाती हूँ अपने दूसरे कामों में। चावल बनेंगे और फिर तभी मैं बच्चों को दे दूँगी, लेकिन मैं खुद नहीं खाऊँगी, जब तक पति देव आएंगे तभी साथ में खा लेंगे। तो इसलिए ऐसा क्या होता है ना कि जब रोटी बनती है तो उनके लिए गरम गरम तभी सेकती हूँ, तो वो आते हैं, हम लोग खा के बैठ जाते हैं। लेकिन चावल का क्या है ना कि चावल ठंडे हो जाते हैं तो कुकर बंद करके रखने ही पड़ते हैं। तो बच्चों को दे दिया है, वैसे मैंने बच्चों को खिला दूँगी मैं। और बच्चों को नहीं रुका जाता इतनी देर, वैसे भी आधा पौने घंटे में बच्चों को तो ऐसे ही लगने लग जाता है। तो तब तक मैं अपने ये बाकी के काम जो है निपटा दूँगी। हुकाई तुरपाई ये कर दूँगी। ब्लाउज़ जो है रेडी करके परसों ही रख दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि आज तो तबीयत ख़राब थी। कल ये आपके सामने काटा था ना, तो कल शाम को ही ये सिल दिया था। कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको कटिंग दिखाई थी इसकी, तो तभी है ना मैंने इसको बाद में सिल दिया था जैसे ही मैं फ्री हुई थी। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ के लिए बर्डन है मेरे ऊपर कि मुझे ये काम करना ही करना है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम मुझे आता है। अगर मैं ये नहीं करूँगी ना तो देखिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और ऐसा क्या होता है ना कि डिपेंड नहीं रहते हम किसी चीज़ पे। और ये सिलाई वगैरह आती रहती है मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम है, तो तब तक मैं इसे निपटा दूँगी। तो क्या है ना कि हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो बस वही है। तो जी यहाँ पर खाना वगैरह सब हो गया है, पतिदेव आ गए थे, उनको भी दे दिया है चावल वगैरह। तो सारे बर्तन खाली कर दिए हैं उन्होंने, आकर ट्राईपोड भी ठीक कर दिया है। तो अब मैं धो रही हूँ बर्तन, बस ये लास्ट काम रह जाता है। और करीब बज गए थे 9:45, क्योंकि टाइम उतना ही हो जाता है। जब वो 9 बजे 9:15 बजे आते हैं, फिर आकर नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं ना, तो हमें खाना खाते खाते ही 9 साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं। और उसके बाद जो है ना खाना खाने के बाद 5-1 मिनट बैठना भी, फिर उसके बाद जो करीब मैं 9:45 बजे बर्तन धो रही थी। और इसीलिए आज एक काम नहीं था, क्योंकि आज ये दूध नहीं लाए थे, दुकान पे शायद ख़त्म हो गया होगा तो नहीं ला पाए थे, तो आज दूध का काम नहीं था। तो ये भी काम एक अवॉइड हो गया था। तो इसलिए ना बस बर्तन धोए और किचन की सफाई करी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे सोने। तो आज का काम तो हुआ था, लेकिन सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, तब तो थोड़ा लग रहा था भारी सा, लेकिन अब तबीयत ठीक हो गई थी तो अब इतना भारी नहीं लग रहा था। और घर का काम है, देखिए डेली का रूटीन है, करना तो करना ही है, क्या हमारा आदत भी है हमें। तो जी यहाँ पर गैस वगैरह सब साफ़ कर दी है, साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।